Hello students, today topic of discussion is peculiar behavior of lithium। तो इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें बताने वाला हूँ मैं, उसमें पहली ये चीज़ है कि जो लिथियम है वो बाकी अल्कली मेटल से अपना बिहेवियर डिफरेंस शो क्यों करता है, ठीक है। सेकंड ये चीज़ है कि लिथियम कुछ रिएक्शंस दे रहा है लेकिन बाकी अल्कली मेटल्स वो रिएक्शन नहीं देते। जैसे कि कम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो लिथियम कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, लेकिन बाकी जो अल्कली मेटल्स के मेंबर्स हैं वो कम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बना रहे। तो वो क्यों नहीं बना रहे, तो लिथियम क्यों बना रहा है, इन तमाम चीज़ों को इनमें डिटेल यहाँ पर देखने वाले। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक पेकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। द वर्ड पेकुलर मीन डिफरेंट बिहेवियर, रवैया के जो लिथियम है, लिथियम का बाकी तमाम अल्कली मेटल्स से, अल्कली मेटल्स के एलिमेंट से बिहेवियर डिफरेंट क्यों है। तो पहले मैं यहाँ पर अल्कली मेटल्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। अल्कली मेटल्स में आ जाएंगे मेरे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। फ्रेंसियम नहीं लिखेंगे बिकॉज वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और इसके अलावा वो एक आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड मेटल है। और हाइड्रोजन हम इसलिए नहीं लिखेंगे बिकॉज वो एक क्या है, नॉन मेटल भी है, वो एक गैस भी है। तो ये मेरे पास आ गए अल्कली मेटल्स आ गए और मेरे पास ये आ गया ग्रुप फर्स्ट ए आ गया। ग्रुप कौन सा आ गया, ग्रुप फर्स्ट ए आ गया। अब जो ग्रुप ए फर्स्ट ए का अल्कली मेटल्स का जो पहला मेंबर है लिथियम, इसके डिफरेंट बिहेवियर शो करने की चंद एक काजेज हैं। उनमें से पहली जो काज है वो है एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस इज एक्चुअली द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? ये मैं एक लिथियम का एटम बना लेता हूँ। लिथियम के पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। और एटॉमिक रेडियस क्या है? एटॉमिक रेडियस इज एक्चुअली द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, किसी भी एलिमेंट के एटम का उसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो एवरेज डिस्टेंस है वो क्या है, एटॉमिक रेडियस है। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे तो लिथियम बिलोंग्स टू द ग्रुप सेकंड, लिथियम बिलोंग्स टू द पीरियड सेकंड, सोडियम बिलोंग टू पीरियड थर्ड, पोटाशियम बिलोंग्स टू पीरियड 4, रुबिडियम बिलोंग्स टू पीरियड 5 एंड सीजियम बिलोंग टू पीरियड 6। तो लिथियम बिलोंग्स दूसरा पीरियड से कर रहा है। पीरियड्स नंबर टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ शेल। तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स क्या हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 2 हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स कम होने की वजह से जो लिथियम का साइज है वो कम है, और लिथियम का साइज कम होने की वजह से लिथियम अपने बाकी तमाम अल्कली मेटल से बिहेवियर क्या करेगा, डिफरेंट शो करेगा। सेकेंड चीज इज ड्यू टू द चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी की बात कर लेते हैं तो चार्ज डेंसिटी लिथियम की होती है बहुत ज़्यादा हाई। अब चार्ज डेंसिटी कहते किसे हैं? एक्चुअल में चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो अगर हम टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो सबसे छोटा साइज किसका है, लिथियम का है। लेकिन क्योंकि उसके अंदर दो शेल हैं, सोडियम के अंदर 3 शेल, पोटाशियम के अंदर 4 शेल, रुबिडियम के अंदर 5 एंड सीजियम के अंदर 6 शेल आ गए। तो शेल किसके अंदर सबसे कम है, लिथियम के अंदर शेल कम है। तो इसका मतलब लिथियम का साइज सबसे क्या है, स्मॉल है। जब लिथियम का साइज सबसे स्मॉल है इसका मतलब इसके जो चार्ज डेंसिटी होगी, इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप फर्स्ट ए एंड द मेटल्स। एंड थर्ड जो रीजन है, जो वजह है वो है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है लिथियम, लेकिन अगर बात करता हूं मैं बाकी एलिमेंट्स की तो वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। बिकॉज ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स में नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेल के इंक्रीज होने का मतलब ये है कि उनका जो वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। जब वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी इनके दरमियान, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। जब अट्रैक्शन कम होगी इट्स मीन्स डैट कि वो बहुत जल्दी ही अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। जब जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे तो इसका मतलब दे आर द मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहेंगे, हम उनको मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहेंगे। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूँ ग्रुप फर्स्ट लिथियम अल्कली मेटल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो अल्कली मेटल्स का जो पहला मेंबर लिथियम है, इसका ये क्या है, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। बिकॉज इसके अंदर 2 ही शेल हैं और न्यूक्लियस की अपने बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ द अल्कली मेटल्स। सो यही वो काजेज हैं जिसकी वजह से लिथियम का करेगा बिहेवियर डिफरेंट शो करता है एज कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ द
अल्कली मेटल्स। अब पहला डिफरेंस क्या है, कौन सी ऐसे डिफरेंसेस हैं जो लिथियम के एलिमेंट्स और बाकी तमाम अल्कली मेटल से मैच नहीं कर रहे हैं। इनमें से पहला ये है कि हार्डर एंड लाइटर एलिमेंट, लिथियम इज मच हार्डर एंड लाइटर देन द अदर अल्कली मेटल्स। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि लिथियम बहुत हार्ड है, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात कर लेता हूँ लिथियम की, तो लिथियम भी बाकी अल्कली मेटल्स की तरह क्या है, सॉफ्ट होता है, यानी कि ये बाकी अल्कली मेटल्स की तरह इसको भी हम नाइफ की मदद से काट सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ लाइटर की, तो लाइटर का मतलब ये है कि लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिथियम के अंदर 2 शेल्स होंगे, 2 शेल्स आर प्रेजेंट इन लिथियम, 2 शेल्स की वजह से और 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद होंगे, जिसकी वजह से हम इसको कहेंगे इट इज़ अ लाइटर एलिमेंट। लेकिन अगर मैं बाकी एलिमेंट्स की बात करता हूँ, तो बाकी एलिमेंट्स के अंदर शेल भी इंक्रीज हो रहे हैं, जब शेल इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए वो हैवियर एलिमेंट्स हैं और लिथियम क्या है, लाइटर एलिमेंट है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि लिथियम इज हार्डर एंड लाइटर डिसिमिलर टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ द अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं था भी ये हार्डर होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड है, नहीं, इसका मतलब ये है कि लिथियम लाइटर है, बाकी क्या है, हैवियर है। तो लिथियम इज हार्डर एंड लाइटर डिसिमिलर टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ द अल्कली मेटल्स। सेकंड इज लिथियम साल्ट्स ऑफ एनाइन विद हाई चार्ज डेंसिटी आर लिथियम साल्ट्स ऑफ एनाइन विद हाई डेंसिटी, यानी कि लिथियम के जो साल्ट्स हैं अनाइंस के साथ और उनकी डेंसिटी क्या है, हाई है, वो क्या होंगे, वो जो साल्ट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा क्या होंगे, लेस सोलुबल होंगे इन वाटर। लिथियम साल्ट्स ऑफ एनाइन विद हाई डेंसिटी इज लेस सोलुबल इन वाटर। अब इसकी क्या रीज़न है भाई, ये पानी के अंदर सोलुबल क्यों नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बाकी अल्कली मेटल्स के आयंस की डेंसिटी के साथ, तो वो क्या होंगे, सोलुबल होंगे। अब इसकी 2 रीजंस हैं। पहली अगर मैं रीज़न की बात करता हूँ तो वो ये है कि लिथियम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होने की वजह से जो लिथियम का बांड बनने वाला है इन एनाइंस के साथ, वो जो बांड होगा वो प्योरली आयनिक नहीं होता। सो प्योरली आयनिक बांड इज नॉट formed by the lithium with the anion of the high density। और लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूं बाकी एलिमेंट्स की, तो वो कौन सा बांड बनाने वाले हैं, उनका बांड होगा प्योरली आयनिक, और इसका बांड प्योरली आयनिक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो बांड होगा उसके अंदर सिग्निफिकेंट कोवलेंट कैरेक्टर इज आल्सो प्रेजेंट। और आपको पता है जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं या वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर्स होते हैं, वो पानी के अंदर इतनी जल्दी सोलुबल नहीं होते। तो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से लिथियम के जो साल्ट हैं एनाइंस के, वो वाटर के अंदर सोलुबल नहीं है। और इसकी दूसरी रीज़न क्या है, दूसरी रीज़न इसकी ये है कि अगर मैं बात कर लेता हूँ लिथियम फास्फेट की बात करता हूँ, तो लिथियम और फास्फेट के दरमियान जो बॉन्डिंग फोर्सेस होंगी, लिथियम और फास्फेट के दरमियान जो बॉन्डेड फोर्सेस होंगी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो ओवरकम कर जाती हैं एज़ कम्पेयर टू द फोर्सेस जो पानी के अंदर मौजूद हैं। यानी कि इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो ओवर पावर कर जाएंगी एज़ कम्पेयर टू द फोर्सेस जो किस में मौजूद हैं, पानी के अंदर मौजूद हैं। तो इसी वजह से ये पानी के अंदर क्या होंगे, लेस सोलुबल इन वाटर। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। ये जो लिथियम है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है, लेकिन बाकी अल्कली मेटल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाते। क्यों नहीं बना रहे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्चुअल में होता क्या है, अगर मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करता हूँ ना, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम एक ऐसे कंपाउंड को कहेंगे जिसमें एक मेटल आयन, जिसमें एक जो मेटल का आयन है, दिस मेटल आयन इज सराउंडेड बाय द नॉन मेटेलिक आयंस। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? Complex compound is a compound in which a metal ion is surrounded by the non-metallic ions, तो उसे हम कहेंगे complex compound। अब ये जो complex compound है, complex compound formation के लिए सबसे जो suitable चीज़ है वो केटाइन है। और केटाइन कौन सा केटाइन? ऐसा केटाइन जिसका जो साइज है वो स्मॉल हो। सो साइज क्या होना चाहिए?
स्मॉल, तो स्मॉल साइज जो केटाइन होते हैं जब उनके कंपाउंड्स बनेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। जब साइज इंक्रीज होता है तो इसका मतलब ये है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन है वो नहीं होगी। बिकॉज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये केटाइन के साइज के ऊपर डिपेंड करेगी। जब साइज कम होगा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेंगे, साइज ज्यादा है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनेंगे। इसी वजह से लिथियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा और सोडियम और रुबिडियम, सीजियम ये वगैरह बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाएंगे। फोर्थ पॉइंट इज रिएक्शन विद वाटर। अब लिथियम क्या करेगा भाई, लिथियम का जब हम रिएक्शन करवाते हैं ना वाटर के साथ, ये बहुत स्लो रिएक्ट करता है, स्लोली रिएक्ट करता है। लेकिन जो बाकी अल्कली मेटल्स हैं वो बहुत स्पीड से, बहुत जल्दी ही रिएक्ट कर लेते हैं वाटर के साथ, रेडिली रिएक्ट विद वाटर, फास्टली रिएक्ट विद वाटर। बट लिथियम रिएक्ट वेरी स्लोली विद वाटर। इसकी क्या रीजन है भाई? अब लिथियम अल्कली मेटल्स में सबसे पहला एलिमेंट है, पहला मेंबर है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनका आयोनाइजेशन ट्रेंड देखता हूं, आयोनाइजेशन ट्रेंड एनर्जी की बात करता हूं, तो क्या होगा, आयोनाइजेशन जो इंथाल्पी है वो क्या होगी, टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? बिकॉज उसके जो शेल हैं वो इंक्रीज होंगे, शेल इंक्रीज होंगे तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस का अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब लिथियम क्या है, लिथियम का साइज बहुत कम है। लिथियम का साइज कम होने की वजह से इसका जो आयोनाइजेशन इंथाल्पी होती है या आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये कि ये जो रिएक्शन है लिथियम का वाटर के साथ, कौन सा रिएक्शन, जो लिथियम का वाटर के साथ रिएक्शन यहाँ पर होना है, इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई है। इसी वजह से लिथियम बहुत स्लोली रिएक्ट करेंगे एज कम्पेयर टू द अदर अल्कली मेटल्स, बिकॉज अदर अल्कली मेटल्स का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ये बहुत जल्दी, इन्हें हल्की सी एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी और एक्टिवेशन एनर्जी के मिलते ही ये क्या करेंगे, रिएक्ट कर लेंगे। लेकिन लिथियम क्या करेगा, लिथियम को पहले मुकम्मल एनर्जी चाहिए क्योंकि इसके आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है। जब एनर्जी मिलेगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता रिएक्ट करेगा, देन इसकी जो रिएक्शन की एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिफ्थ पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। लिथियम साल्ट्स ऑफ लार्ज पॉलीरेजिबल एनाइन इज लेस स्टेबल। लिथियम साल्ट ऑफ लार्ज पॉलीरेजिबल एनाइन क्या होते हैं, लेस स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू द अदर अल्कली मेटल्स। इसके जो स्टेबिलिटी है पॉलीरेजिबल एनाइन, क्या बात की है मैंने यहाँ पर, पॉलीरेजिबल एनाइन बिकॉज लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल की रीज़न यही है कि लिथियम का साइज़ क्या होगा, कम है। लिथियम का साइज़ कम होने की वजह से जो दूसरा यहाँ पर आयन की मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है, लार्ज पॉलीरेजिबल एनाइन है। तो इसका मतलब ये कि ये जो साथ वाला आयन है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो साइज़ बड़ा होने की वजह से और लिथियम का साइज़ कम होने की वजह से ये क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे। लेकिन अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनमें क्या होगा, इसका साइज़ भी इंक्रीज़ है काफ़ी ज़्यादा और इसका साइज़ भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये क्या होंगे, स्टेबल होंगे। 6 पॉइंट इज दैट नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्मेशन। जब लिथियम को हम बर्न करते हैं तो लिथियम क्या करेगा, लिथियम से नॉर्मल ऑक्साइड बनते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बाकी अल्कली मेटल्स की तो वो पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं भाई, नॉर्मल ऑक्साइड, एक नॉर्मल ऑक्साइड में कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2 होती है। तो असल में होता कुछ यूं है कि जो लिथियम है, लिथियम फर्स्ट मेंबर होने की वजह से लिथियम का साइज क्या होता है, डिक्रीज, साइज स्मॉल, और साइज के कम होने की वजह से जो लिथियम है, लिथियम शेयर, लिथियम क्या करेगा, लिथियम सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है। साइज कम होने की वजह से लिथियम फॉर्म्स ओनली 1 बॉन्ड। लिथियम क्या करेगा, सिर्फ एक बॉन्ड बना सकेगा क्योंकि लिथियम बहुत ही लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लिथियम क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो लिथियम के लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से जो लिथियम बर्न किया जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर लिथियम का रिएक्शन लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो उस सूरत में क्या होगा,
लिथियम कौन से ऑक्साइड बना रहा है? नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है, बिकॉज यहाँ पर अगर देखें तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। क्यों नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है? बिकॉज लिथियम का साइज क्या है? कम है। लिथियम का साइज कम होने की वजह से ये सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसके पास सिर्फ एक कैपेसिटी होगी एक बॉन्ड बनाने की। और अगर हम टॉप टू बॉटम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो टॉप टू बॉटम नीचे की तरफ मूव करने से साइज़ इंक्रीज़ होगा, तो साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से जो सोडियम और पोटाशियम है ये क्या करेंगे? परऑक्साइड भी बना रहे हैं और सुपर ऑक्साइड भी बना रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 भी होती है और क्या होती है? -12 भी होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट? नेक्स्ट इज 7 पॉइंट इज लिथियम हाइड्राइड इज स्टेबल। लेकिन अगर मैं बाकी हाइड्राइड्स की बात करता हूँ तो वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है। इसकी क्या रीज़न है? लिथियम भी एक लिथियम का साइज़ क्या है? कम है। हाइड्राइड का साइज़ भी क्या होता है? कम होता है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। जब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो इसका मतलब ये है कि जो लिथियम हाइड्राइड्स हैं वो बहुत स्टेबल बनेंगे। लेकिन अगर बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन का सोडियम पोटाशियम रुबिडियम या सीजियम के साथ, तो इनमें से इनका साइज़ क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि जो स्टेबिलिटी होगी हाइड्राइड्स की वो टॉप टू बॉटम ऑलवेज क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। इसी वजह से जो लिथियम हाइड्राइड है इज़ मोर स्टेबल देन द अदर हाइड्राइड्स ऑफ द मेटल्स। इसकी रीज़न आप यही बता सकते हैं कि जो बॉन्ड पावर होती है, क्या होगी? बॉन्ड पावर होती है, वो डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर? वो डिपेंड करती है साइज़ के ऊपर। तो साइज़ इन दोनों के स्मॉल है, ठीक है। साइज़ हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन तो रहेगा, वो तो सभी के साथ आना है, ठीक है। लेकिन लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का साइज़ स्मॉल होने की वजह से जो बॉन्ड पावर है वो ज़्यादा है। बॉन्ड पावर ज़्यादा है तो ये क्या है? स्टेबल है। लेकिन नीचे की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा? साइज़ बढ़ेगा। साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड पावर क्या हो जाएगी? कम होगी। जब बॉन्ड पावर कम होगी तो इसका मतलब स्टेबिलिटी भी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। 8th पॉइंट इज, और बहुत ही सिंपल सा पॉइंट, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल। लीस्ट रिएक्टिव मेटल का मतलब ये कि ये अगर मैं इन लिथियम को बाकी अल्कली मेटल से कंपेयर करूं तो लिथियम थोड़ा कम रिएक्ट करती है, बहुत कम रिएक्ट करती है एज कम्पेयर टू द अदर अल्कली मेटल, बिकॉज अदर जो अल्कली मेटल्स हैं वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे और लिथियम थोड़ा आहिस्ता रिएक्ट करती है। इसलिए लिखा गया है लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। 9th पॉइंट इज लिथियम विद एसिटाइलिन। अब लिथियम क्या है? एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बाकी एलिमेंट्स की तो वो क्या करेंगे? वो एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट करके एसिटाइलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल एसिटाइलाइड्स बनाते हैं। मेटल्स एसिटाइलाइड्स। अब इसकी क्या रीज़न है भाई? लिथियम के एसिटाइलिन के साथ ना रिएक्ट करने की। अब ये जो दरअसल रिएक्शन होता है, दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। उनमें से जो एक फैक्टर होता है उस फैक्टर को हम कहते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी। एंड सेकंड वन इज आयोनाइजेशन एनर्जी। हाइड्रेशन इंथैल्पी की अगर बात करें तो हाइड्रेशन इंथैल्पी उस वक्त होगी, ये वो एनर्जी होगी जब हम 1 मोल गैशियस आयंस को या फिर हम किसी भी चीज़ के आयंस को डालेंगे वाटर के अंदर, तो देन एनर्जी जो रिलीज होगी उसे कहते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। बिकॉज यहाँ पर तो वाटर की बात ही नहीं हो रही, इसलिए ये फैक्टर तो इसका मतलब कारआमद नहीं है इस रिएक्शन के लिए। तो दूसरा जो फैक्टर हमारे पास बच चुका है वो आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? बहुत हाई है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होने की वजह से जो लिथियम है वो एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बाकी अल्कली मेटल्स की, लाइक दैट अगर मैं सोडियम की बात कर लेता हूँ तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम रिएक्ट कर लेगा अल्कली मेटल के साथ और रिएक्शन के नतीजे में क्या बनेगा? सोडियम एसिटाइलाइड बन जाएगा। सेम लाइक दैट। नेक्स्ट इज लिथियम कार्बोनेट्स आर नॉट स्टेबल। लिथियम के जो कार्बोनेट्स हैं वो स्टेबल नहीं हैं। क्यों स्टेबल नहीं है? बिकॉज यहाँ देखिए ज़रा, कार्बोनेट्स के अंदर लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 इज़ नॉट स्टेबल। क्यों स्टेबल नहीं है? लिथियम का साइज़ क्या है? स्मॉल है। जो कार्बोनेट होता है उसका साइज़ क्या होता है? लार्ज होता है। अब लिथियम का साइज़ स्मॉल होने की वजह से ये क्या करेगा?
ये कार्बोनेट को क्या करेगा, ये बहुत जल्दी पोलराइज कर देगा। क्या करेगा, पोलराइज करेगा, उसके अंदर पोल्स प्रोड्यूस कर देगा, और इसी की वजह से ये क्या यहाँ पर लिखा गया है, लिथियम कार्बोनेट्स आर नॉट स्टेबल वाइल द, अगर बात करते हैं हम कार्बोनेट्स की ऑफ द अदर अल्कली मेटल्स, दीज आर द स्टेबल। अगेन रीजन सुन लें, लिथियम कार्बोनेट्स आर नॉट स्टेबल बिकॉज द साइज ऑफ द लिथियम इज वेरी स्मॉल एंड कार्बोनेट हैज द लार्ज साइज, सो ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द लिथियम पोलराइज द अदर कार्बोनेट आयन। ये जो कार्बोनेट है इसका साइज बड़ा है, इसको क्या करेगा, पोलराइज कर देगा, जिसकी वजह से ये जो कंप्लीट कंपाउंड होगा जो बन चुका था लिथियम कार्बोनेट की फॉर्म में, वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। 11 पॉइंट इज लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड्स। सो पहली बात ये कि नाइट्राइड है क्या। नाइट्राइड एक ऐसा कंपाउंड होता है, अ कंपाउंड इन विच in which nitrogen has -3 चार्ज, जिसमें नाइट्रोजन क्या करेगी, -3 चार्ज होगा। इसका मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, तो उस कंपाउंड को क्या कहेंगे, लिथियम नाइट्राइड कहेंगे। बहरहाल यहाँ पर लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड, और ये स्टेबल भी होता है, ये स्टेबल भी है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बाकी अल्कली मेटल्स की, तो वो क्या होंगे, वो स्टेबल नहीं होंगे। क्यों स्टेबल नहीं है, तो लिथियम का रिएक्ट करवा देते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ, लिथियम के ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, -3, तो एक के ऊपर होता है -3, तो 2 के ऊपर आ जाएगा -6। इसका मतलब मुझे नाइट्रोजन का एक का होता है -3, 2 नाइट्रोजन है तो क्या आ गया, -6। इसका मतलब मुझे लिथियम के ऊपर चार्ज, लिथियम चाहिए, लिथियम का चार्ज चाहिए +6, और लिथियम का जो एक एटम है वो चार्ज शो करता है +1, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 6 लिए। देन अगेन जब बनेगा नाइट्राइड तो किस तरह से बनेगा, 2Li3N। तो ये जो नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड बन चुका है, ये स्टेबल है। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूँ बाकी बात करता हूँ इनकी बात करता हूँ, तो इसमें क्या होगा, दरअसल असल में होता यूँ है कि लिथियम का साइज स्मॉल होने की वजह से जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से ये जो कंप्लीट रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन हो जाता है एक्सोथर्मिक। क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं इनका साइज़ बड़ा होने की वजह से जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के दौरान एनर्जी इतनी ज़्यादा रिलीज़ नहीं होती। अलबत्ता इस रिएक्शन के दौरान जब ये रिएक्शंस होंगे इन अल्कली मेटल्स के, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये रिएक्शंस होंगे एंडोथर्मिक। इसी वजह से ये जो रिएक्शन है, ये जो कंपाउंड इनके जो नाइट्राइड्स बनने वाले हैं वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। बनेंगे ज़रूर लेकिन वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। अनस्टेबल होने की वजह से वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे। 12 पॉइंट इज लिथियम क्लोराइड हैज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर लिथियम क्लोराइड्स की बात करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन अगर हम बाकियों की बात करते हैं वो तमाम के तमाम एंडोथर्मिक रिएक्शंस दे रहे हैं। यानी कि अगर इसकी मैं बात करता हूँ, इसकी जो इंथाल्पी है वो मेरे पास आएगी नेगेटिव के अंदर। इंथाल्पी क्या आएगी, नेगेटिव के अंदर आ जाएगी। लेकिन अगर मैं बाकी अल्कली मेटल्स की बात करता हूँ तो इनकी जो इंथाल्पी है वो पॉजिटिव के अंदर आ रही है। अगेन सेम वही रीज़न है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रही हैं इस टॉपिक के अंदर। रीज़न क्या थी, लिथियम क्या है, साइज़ क्या है, स्मॉल है। लिथियम का साइज़ स्मॉल होने की वजह से जब इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। क्योंकि बॉन्ड बनेगा तो लिथियम का साइज़ क्या है, कम है। साइज़ कम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन है, इसके जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है लिथियम का वो ज़्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो इसका मतलब जब बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। जब एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगी तो उस रिएक्शन को कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो इंथाल्पी होगी, क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हो रही है इसलिए जो इंथाल्पी होगी वो हम नेगेटिव में शो करेंगे। लेकिन अगर हम इन अल्कली मेटल्स की बात करते हैं, ये जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, इनके जब क्लोराइड्स बनते हैं तो उसमें होगा कुछ यूँ कि इनका साइज़ बड़ा होने की वजह से इनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है,
कम है, चार्ज डेंसिटी कम है, तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, कम होगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही कम है तो बांड बनेगा, बांड के दौरान ज़्यादा एनर्जी रिलीज तो होगी नहीं, इसलिए इस बांड फार्मेशन के दौरान अलबत्ता एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो हम कहते हैं ये जो रिएक्शन होगा जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है वो रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो इसका मतलब इसकी जो एंथैल्पी की वैल्यू आएंगी वो ऑलवेज क्या होंगी, पॉजिटिव के अंदर आ जाएंगी। एंड लास्ट वन इज़ द लिथियम। जो कार्बाइड्स होते हैं ये डायरेक्ट रिएक्शंस के अंदर बनेंगे, लेकिन मैं बात करता हूँ इन अल्कली मेटल्स की, तो ये क्या करेंगे, इनके जो कार्बाइड्स बनने वाले हैं वो डायरेक्ट रिएक्शंस के नतीजे में नहीं बनते। क्यों नहीं बनेंगे, बिकॉज सेम वही रीज़न जो हम पीछे यहाँ पर काजेज से लेके जितनी भी डिस्कस की हैं, इनकी जो रीजंस हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही हैं। तो यही रीज़न है कि जो लिथियम कार्बाइड्स हैं वो क्या करेंगे, डायरेक्ट रिएक्शंस देंगे, लेकिन बाकी जो हैं वो डायरेक्ट रिएक्शंस नहीं दे रहे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.